हेलो टू एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम अगेन टू अनदर क्लास ऑफ IBACIO PYQ सीरीज़। तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि जो भी 17 जनवरी 2024 की शिफ्ट सेकंड की थी, तो इस क्लास में हम करेंगे शिफ्ट थर्ड। और शिफ्ट थर्ड के जितने भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए होंगे हम सारे करेंगे और सीखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस अप्रोच से बेस्ट अप्रोच के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप ये समझ लो कि इसमें बोला कि HCF प्लस LCM का सम दिया जाए। अब जो हमारा LCM होता है, LCM क्या होता है? बेसिकली LCM जैसे कोई भी A और B दो नंबर है हमारे पास, उसका हमें LCM निकालना है। तो मतलब इधर इसके साथ भी कुछ फैक्टर समझ लेते हैं कि HCF H है, इसके साथ भी H है। ठीक है, मतलब H क्या है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, H इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। ठीक है, और हमारा जो LCM होता है वो बेसिकली क्या होता है? HCF इंटू जो भी हमारे दो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। और ये दो नंबर होंगे, ये क्या होंगे? रिड्यूस वैल्यू होगी किसकी? जो भी हमें दो नंबर दिए होंगे उनकी क्या होगी? रिड्यूस वैल्यू। मतलब LCM को हम लिख सकते हैं HCF इंटू रिड्यूस वैल्यू ऑफ जो भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, इधर वैसे ही हमें बोला था कि HCF प्लस LCM निकालना था। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि HCF प्लस HCF इंटू रिड्यूस वैल्यू AB जो भी इक्वल टू 187 के इक्वल दिया था हमें। अब जो 187 है इसके कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 हो सकता है इसका फैक्टर, एक 11 और एक 11 के टेबल में आता है जी 11 इंटू 17 जा, तो एक 17। मतलब इसके हमें पता लग रहा है कि यही तीन फैक्टर हैं इसके, एक तो 1 है, एक 11 है, एक 17 है। मतलब जो HCF होगा इसकी, हम HCF की क्या तीन ही वैल्यू पॉसिबल है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमें कि द 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF एक्स वाई। तो ये हमें पता लग गया कि तीन ही पॉसिबल वैल्यू है इसकी। जी मतलब स्टेटमेंट 1 हमारी क्या होगी? करेक्ट। और स्टेटमेंट अगर 1 करेक्ट है हमारी, तो हमारा आंसर जहाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें भी बोला कि 1 करेक्ट है, ये भी हो सकता है। अब सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ये तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। या तो फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ, या क्या। अब हम चलिए बढ़ते हैं, हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी जे। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम HCF को 1 मान के देख लेते हैं। अगर इसको HCF को हमने 1 माना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 187। ठीक है, ये आ गई ना। तो AB का मतलब क्या आ जाएगा? AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 186। अब अगर AB ये है तो मतलब हमारे पास दो नंबर आ गए। अब हमारे पास क्या होता है? AB सॉरी इधर जो एक्स वाई लिखा था, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब हमें बोला कि जो एक्स वाई है तो उसमें एक्स क्या है? बड़ा है। तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना कि एक्स इंटू वाई। तो एक्स हमें क्या लेना है? बड़ा। मतलब फर्स्ट फैक्टर तो इसका ये हो सकता है, जहाँ तो 1 इंटू 186 ले सकते हैं। पर इधर एक शर्त है कि HCF तो हमने बाहर ले लिया है ना इसका, तो मतलब जो भी इधर नंबर आने चाहिए वो सारे क्या आने चाहिए? को प्राइम्स। ठीक है, तो जहाँ पे जो A और B हो गए ये क्या होंगे? को प्राइम्स। ठीक है, तो अब इधर को प्राइम्स आने चाहिए। अब देखो ये दोनों को प्राइम्स है। अब जहाँ तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 93, 2 के टेबल में भी आता है जी। अब 3 इंटू 63 भी लिख 3 इंटू 3 6 या 18, 3 2 या 6 62। जहाँ तो लिख सकते हैं 6 इंटू 31। अब जो अगला नंबर होगा तो इसमें तो अब और कोई कॉमन नहीं, अगला वही होगा 31, तो ये बाई वर्ड आ जाएगा। तो हमें यही लेनी थी। मतलब जहाँ तक क्या आएंगे इसकी कितनी चार वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं जब हमने HCF क्या ले लिया? 1। तो मतलब इन इसका अगर सम करें हम कितना आता है? 187। इसका सम करें कितना आता है? 95। इसका सम करें तो कितना आता है? 65। और इसका सम करें तो कितना आता है? 37। मतलब हमारा सबसे जो मिनिमम सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 37। तो हम लगा सकते हैं पता कि जो मिनिमम वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई की वो कितनी होगी? 37। मतलब हमारी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गई। अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इसमें दिया कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 है करेक्ट, पर 2 इज़ इनकरेक्ट, मतलब ये भी हमारी गलत हो गई। अब हमारा आंसर होगा यहाँ तो सेकंड से होगा या थर्ड से। अब थर्ड वैल्यू पुट करते हैं हम कि अगर थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी तो आंसर डी, और थर्ड वैल्यू इनकरेक्ट होगी तो आंसर सी। ठीक है, तो अगर हमने HCF 1 लिया था तो हमारी जे वैल्यू आई। तो अब हम HCF क्या आ सकता है? यहाँ तो 1 या 11 या 17। अब 11 लिख के ट्राई करते हैं। अगर 11 लिखा हमने तो मतलब 11 इंटू 1 प्लस एक्स वाई कितना आना चाहिए हमारा? 187। ये कटा कितना आ गया? 17।
मतलब 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17, तो एक्स कितना आ गया 16। अब 16 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं एक्स वाई, 16 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको भी एक्स वाई में एक्स बड़ा होगा, मतलब 1 × 16 हो सकता है। अब 2 × 8 भी हो सकता है, 4 × 4 भी हो सकता है, पर लेकिन वो हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो को प्राइम्स नहीं है। इसका एक ही फैक्टर है जो को प्राइम्स है, मतलब लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 8 4 × 4, पर लेकिन जे और जे नहीं होंगे बिकॉज नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, तो मतलब इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल हुई। अब अगर हम पुट करें एच सी एफ कितना, अगला नंबर क्या था 17, तो हमारा जो भी आएगा 1 प्लस एक्स वाई वो कितना आएगा 187, मतलब 17 187, तो इसको काटा तो कितना आ गया हमारे पास 11, तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 11 - 1 10। अब 10 को अगर एक्स वाई में तोड़ना हो तो एक तो हमारी बन सकती है कि 1 × 10, या बन सकती है 2 × 5, मतलब दो वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं। अब देखो टोटल कितने वैल्यू आ रही हैं, एक तो ये 1 2 3 4 ये आ गई, एक आ गई ये 5 6 एंड 7, मतलब टोटल 7 ही तो वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं हमारी, और 7 ही वैल्यू पॉसिबल आ रही हैं। देयर आर 7 पेयर ऑफ एक्स वाई हो सकती हैं गिवन कंडीशन, मतलब हमारी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। यही तो हमें पता करना था कि स्टेटमेंट सारी करेक्ट हैं या नहीं, कर लिया पता, ठीक है। तो अब जो IBACI में पूछते हैं यही, मतलब 5 to 6 क्वेश्चन होंगे आपके जो थोड़े स्टेटमेंट वाइज होंगे, वो थोड़े टाइम टेकिंग होंगे, वो थोड़े क्या होंगे टाइम टेकिंग, तो उनको हम खींच के 1-2 मिनट के अंदर करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो तो बिल्कुल ही सिंपल आते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ क्रीम और शैम्पू दिया है हमें इतना, तो बोला प्राइस ऑफ क्रीम इतनी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों डिफरेंस कितना 8 की वैल्यू कितनी है 160, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। हमें क्या बोला प्राइस ऑफ शैम्पू, सॉरी बट इज़ द प्राइस ऑफ क्रीम, प्राइस ऑफ क्रीम क्या होगी, प्राइस ऑफ क्रीम क्या दी है 19, मतलब 19 की वैल्यू क्या होगी 380, तो 380 इज़ द आंसर। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ये है कि सम बिकम्स इतना आफ्टर 2 ईयर्स, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसकी मतलब पर ईयर की रेशो निकालें, या फिर हम 2-2 ईयर की रेशो निकालें, और सेम टाइम की रेशो निकालें हम, तो वो तो रेशो हमारी बराबर आती है, ठीक है। अब हमें बोला कि सम बिकम इतना आफ्टर 2 ईयर्स और इतना बन जाता है आफ्टर 4 ईयर्स। तो अगर सम हमारे पास पी है शुरू में, ठीक है, वो 2 ईयर्स में कितना बन रहा है 8640, और अगले 2 ईयर्स में कितना बन रहा है, क्या दिया है 12441.6, मतलब जो इसकी रेशो इधर होगी वही तो रेशो इधर होनी चाहिए। तो इसकी रेशो हम इधर निकाल के देख लेते हैं कितनी आती है। अगर हम 8640 रेशो 12441.6, मतलब इधर 6 इधर एक जीरो लग गया, लगा लें इसको। अब ये किससे कट रहा है 9 से, 8 6 14 4 18, 9 से कट रहा है, 9 9 या 81, 9 6 54, 9600 इक्वल टू कितना आता है जी 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9 3 कैरी 9 3 27, 4 7, 9 8 72, 9 2 18, 9 4 36 जी आ गया। अब 12 से कटता है 12 छिके 96, 12 छिके नहीं सॉरी 12 8 96 रेशो 12 कम 12, 12 1 12, 12 5 60, 12 2 24। अब 100 से 100 रेशो, मतलब 8 से कटता है ना जी, 8 1 8, 8 4 32, 8 4 32, मतलब 100 की वैल्यू क्या हो रही है 2 साल में 144। इधर हम लिख सकते हैं 100 की वैल्यू 2 साल में कितनी होगी 144। अब 144 की वैल्यू अगर जे है तो मतलब जे कितना आता है, अब 4 के टेबल में जे अब कितना आ सकता है 4 6 24 होते हैं ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 की वैल्यू 6, तो 100 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 आगे, ओ सॉरी 6 आगे एक जीरो है 60, तो इधर कितनी आ गई 2 जीरो और 6000, तो दैट इज़ द आंसर। ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब जैसे जे है, जे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है सिर्फ जे क्वेश्चन क्या है दिखने में मुश्किल लग रहा है, ठीक है, दिखने में मुश्किल। अब देखो जे क्वेश्चन है, अब स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा हमें, जे हमें सिर्फ सॉल्व इसको करना है अंदर वाले को, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, अब देखो जहाँ तो आपने पढ़ा होगा कि a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर, ये तो पता होगा सबको a² + b² + 2ab है ना, और a -
माइनस है, माइनस इधर ए स्क्वायर क्या जी है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 6 माइनस 2 × 2 √2 लिख लिया, लिख लिया। अब जे है जो, इसको भी हम 2 के केस में तोड़ के हम लिख सकते हैं ना कि 4 + 2 - 2, 4 + 2 - 2 × 2 √2। अब 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब √2 का स्क्वायर -2 × 2 √2, तो ये बन रहा है ना a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, मतलब 2 - √2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कटा तो इसको हम लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम, 92 - 24, अंदर क्या बचेगा 2 - √2, ये आ गया। अब 92 - 24 2 या 48 + 24 √2। अब जे इन दोनों को माइनस करके क्या बचा 44 + 24 √2, अब ये आ गया। अब कुछ बच्चों को इसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करके लगने पड़ेंगे ऐसे कि 24 2 जे किया अंदर जो भी किया, ठीक है, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो अगर इस केस पे हम पहुंच गए हैं तो सीधा ऑप्शन ही देखो ना। अब ऑप्शन क्या है, जे है सारे। और हमें स्क्वायर रूट निकालने बोला कि मतलब जो इसका स्क्वायर होगा वो आंसर आना चाहिए, या फिर इसका, या फिर इसका, या फिर इसका। अब देखो इधर क्या 44, अगर हम करें 6 6 36, और इसका स्क्वायर कितना होता है 36, इसका स्क्वायर कितना होता है 8, 36 + 8 44, मतलब 44 जहाँ तो इसमें आ रहा है। अब इसमें 8 8 जा 64, और मतलब इनका अगर सम करेंगे हम तो कितना आता है 72, इसमें 72 आ रहा है, इधर 44 है, मतलब जे आंसर नहीं हो सकता, जे भी नहीं हो सकता, जहाँ तो फर्स्ट वाला हो सकता है, जहाँ तो लास्ट वाला। अब इधर क्या प्लस है ना, तो प्लस किस में है, इसमें फार्मूला तो यही तो होता है कि a² + b² + 2ab इसमें आ रहा है, आ रहा है ना, तो मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज द आंसर। इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, बताओ आप खुद, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है। इधर ही हमने ऑप्शन देखा कि इधर 36 आ रहा है, इधर 8 44, और आगे प्लस का साइन है तो इधर भी तो प्लस का साइन आना चाहिए, तो प्लस का साइन इसी में तो फर्स्ट इज द आंसर, बस, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इधर क्या कहता है कि 35 मैन, अब 35 मैन और 49 वूमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 84 डेज, और जो 48 मैन है और 84 वूमेन है वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 56 डेज। अब इधर आएगी 35 मैन + 49 वूमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 84 डेज, और इधर आएगी 48 मैन और 84 वूमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 56 डेज। अब इधर ये किससे करता है, 7 1 7 12 जा, अब ये 7 8 जा 4 2 जा 4 3 जा। अब हमें अगर मैन और वूमेन की रेशो निकालनी हो एफिशिएंसी की, तो वो क्या आ सकती है हमारी। अब देखो मैन का इधर क्या है 35 × 3, और इधर क्या है 48 × 2, मतलब इधर क्या आ रहा है हमारा, देखो जैसे आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इधर क्या आ रहा है 35 × 3, मतलब 35 × 3 मतलब 105 मैन, माइनस इधर से 48 × 2 मतलब 96 मैन, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। अब इधर जो है हमारा 84 × 2 मतलब 168 वूमेन, अब इधर 49 × 3 मतलब 147 वूमेन। अब 53 या 150 होता है तो 3 काटे उसमें 147 ही बचा ना, तो जे आ गया, जे मतलब कितना 5 4 9 मैन इक्वल है किसके, 9 मैन किसके इक्वल है 168 - 147, कितना 7 1 8 4 2 6 21 वूमेन के। और इनकी मैन और वूमेन की रेशो निकालने क्या आ जाएगी 3 3 9 3 7 जा 21, मतलब 7:3 जाएगी इनकी रेशो। अब हमें बताना है कि इतने बंदे पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, मतलब 30 मैन मतलब 7 ये 21 210 प्लस 21 वूमेन मतलब 21 × 3 63, ये कितने दिन में करेंगे, जबकि ये टोटल मैन, और शुरू से हम इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करके देखें तो 35 × 7 75 35 75 या 35 7 3 21 + 3 24 245, और 49 3 जा 147, ये काम कितने कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में 84 डेज में। अब ये
7 5 12, एक कैरी, 4 4 8 1 9, 2 1 3 इंटू 84। अब आगे इधर 3 6 1 7 2 273 ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये किससे कटता है, 7 3 10 2 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब इधर 3 से कौन सा कट रहा है, ये वाला, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। अब 7 इंटू 13 जा 7 4 जा ये आ गया। अब x इक्वल टू 392 इंटू 4/13 ये आ गया हमारा आंसर। अब हर एक ऑप्शन इधर 13 में है, तो मतलब इनमें से ही तो होगा कोई ऑप्शन। अगर इनमें से ही है कोई ऑप्शन तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 392 इंटू 4/13। मतलब इसको ही तो हमने सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे करेंगे इसको 4 टू जाए मल्टीप्लाई करने लग पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है हमें, 4 कॉमन ही तो निकाल लो, अंदर क्या बचता है 13 इंटू 13 3 जा 39, आगे 2 इधर, मतलब 4 3 जा 120, 4 2 जा 8, 8/13 यही आया हमारा आंसर। ये एक ही ऑप्शन में 120 8/13, तो दैट्स इज़ द आंसर। अब इसको पूरा सॉल्व करने की बताओ कोई ज़रूरत थी नहीं थी, मतलब इधर ही हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया, 13 3 या 39 हमें पता है, और 0 इसका लगाया और 2 ऊपर आ गया रिमाइंडर, बस। तो ये किया तो 4 3 या 120 और 4 2 या 8 ये आ गया आंसर, बस इतना सिंपल था। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, कल की क्लास में भी किया होगा ऐसा ही क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, 12.5% सॉल्ट है, 22 पर लीटर का आता है। ठीक है। अब सॉल्ट सोल्यूशन 12.5% अगर आता है कितना, 22 पर लीटर, और अनदर सॉल्ट वाटर मिक्सचर है वो कितने का आता है, अगर हम उसका निकालें 27.5%, वो कितने का आता है बताओ, कितना आता है 38.50 का। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी लीटर, कितने लीटर आएगा 30% सोल्यूशन, 30% सोल्यूशन। इसका हमें क्या दिया है, प्राइस दिया है 165 रुपीज़ का, कितने पर लीटर आना चाहिए जो हमें निकालना है। अब मतलब 165 का कितने लीटर आ सकता है, उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि इधर कितने पर लीटर आएगा, कि मतलब पर लीटर की वैल्यू कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए। अब पर लीटर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कल मैंने बताया था कि कैसे, इसकी ट्रिक क्या है। अब देखो इधर कितना बढ़ रहा है, 12 से 27, मतलब 15% बढ़ रहा है। अगर 15% बढ़ने पे इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है बताओ, 22 से मतलब 16.5 बढ़ रही है, मतलब 16.50। अब जो 15% बढ़ने पे अगर हमारी वैल्यू 16.50 इंक्रीज़ हो रही है, तो इधर से इधर कितना है 17.5% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इधर वैल्यू कितनी बढ़ेगी ये निकालना है हमें। और देखो 15% पे इतनी हो रही है, मतलब 1% पे कितनी होगी, 15 एकम 1.1, मतलब 1 पे 1.1, तो 17.5% पे कितनी वैल्यू इंक्रीज़ होगी बताओ, 17.1% पे कितनी होगी, 175 इंटू 175, वही 5 7 5 12 1 7 8 9 1, मतलब 19.25 वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कितना आना चाहिए बताओ, कि हमारा जो आंसर है ये है जो 22, इस पर कितना प्लस 19.25 इंक्रीज़ होना चाहिए। अब इस पे जब 19.25 इंक्रीज़ हुआ, 22 31 प्लस 31 प्लस 10 41.25 पर लीटर, ये आ गई हमारी पर लीटर की वैल्यू। अब हमें बताना है कि 165 रुपीज़ का जो हम खरीदेंगे 41.25 पर लीटर पे, वो वाली कितनी आएगी, 41 चौके कितने होते हैं 164, और 25 इंटू 4 1 प्लस 1 165, मतलब ये किससे 4 से कट रहा है, तो 4 इज़ द आंसर। यही तो बताना था। और देखो इसमें क्या किया, 12.5% की वैल्यू कितनी थी 22 रुपये, जब ये इधर से 15% बढ़ गई तो इधर वैल्यू 16.50 इंक्रीज़ हो रही है, तो 1% पे कितनी 1.1 इंक्रीज़ होगी। ठीक है। अब इधर जब 17.5% बढ़ेगा हमारा, तो इस पे वैल्यू कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए 19.25।
इधर कितनी थी 22, इसमें 19.25 इंक्रीज़ हुई मतलब 41.25। अब 41.25 175 का अगर हम 41.25 पर लीटर के हिसाब से खरीदे वो कितनी बार आएगा 4 बार, तो मतलब 4 इज़ द आंसर। था इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल? ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था कि अब देखो इसको हम जल्दी से करते हैं कि इसकी सीपी क्या दी है हमें। सीपी दी है कि 25 आर्टिकल कितने आते हैं 22 के, मतलब एक ही क्या होगी 22/25, मतलब 22 रुपये के 25 आ रहे हैं तो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी 22/25। और एसपी कितनी दी है हमें, बेचा कितने क्या है 22 बेचे हैं 25 रुपये के, मतलब 25/22। अब हमें बताना है इसकी क्या थी, फाइंड इज अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो 22/25 है, ये कितना हो रहा है 25/22 सॉरी। अब देखो ये मतलब अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब 22 का स्क्वायर 484, 25 का स्क्वायर 625, मतलब ये कितनी इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, कितनी 125 प्लस 16 कितने होते हैं 141, 141। अब 141 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 484 पे, तो 100 पे कितना होगा यही तो निकालना है हमें। अब देखो इधर कितना आ रहा है 4 से अगर काटें 4 121 जा 4 25 जा। अब देखो इधर से जो मल्टीप्लाई है हमारी कितनी टफ हो रही है, इसको अगर हमें करना हो तो कितनी मुश्किल से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इतनी मुश्किल लेने की ज़रूरत क्यों है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अप्रॉक्सीमेट बतानी है। अगर अप्रॉक्सीमेट बतानी है तो इसको 120 मान लो, 140 ही मान लो। ठीक है, मान लिया, जीरो से जीरो कटा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, मतलब 25 सते 175/6। अब जे 6 2 जा 12, 6 2 12 कैरी 5 55, 6 9 जा 54, मतलब 29 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। अब 29 पॉइंट समथिंग था ही एक ऑप्शन, तो इसकी वैल्यू यही होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर 141/121 करते तो वो बहुत ज़्यादा टाइम और कैलकुलेटिंग हो जाता। तो इसके लिए हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए ऊपर एक जीरो लगा लिया और नीचे भी, मतलब 141 को 140 लिख लिया और 121 को 120 लिख लिया, बस हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था कि एक वर्क है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज इतना है और इंक्लूडिंग स्टॉपेज इतना है, तो हमें बताना है कि कितने मिनट के लिए वो स्टॉप था पर आवर में। यही तो अभी इधर कितना डिफरेंस है, 152 में से 114 निकाले, 52 में से 14 अठत्ती, अठत्ती का था किस पे 152 पे, तो एक आवर में मतलब 60 मिनट में कितना होगा ये 38 चौके 152 और 4 15 जा, मतलब 1 मिनट में 15 मिनट का स्टॉप होगा, 1 घंटे में 15 मिनट का स्टॉप होगा, बस ये भी हो गया। अब नेक्स्ट ये, अब ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में क्या था कि ए शॉपकीपर बाय 99 पर के जी 120 और 144 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी, कितनी 9:2:1 में। तो इसकी अगर हमने एवरेज निकालनी हो कैसे निकालते हैं हम, बताया था ना कल मैंने मेथड कि समझ लो कि 99 ही हम वैल्यू मान लेते हैं। अब जो आगे है 99 से कितना 21 ज़्यादा है कितने पे 2 पे, प्लस जे 45 ज़्यादा है 1 पे, और इसको डिवाइड किस पे करना है, टोटल 9 10 2 12 पे, 3 4 जा 12, 3 7 21, 3 15 जा 7 में 14 प्लस 15 29, मिल जाएगा आगे 99 प्लस 29/4। ठीक है, अब जो आ गया 99 प्लस 4 इंटू 4 7 28 बन जा 99 प्लस 7 106, 106 इंटू 4 424, 424 प्लस जे 425/4 जा गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हम इस पे क्या करें, इन ऑर्डर टू अर्न 22% प्रॉफिट, मतलब जो हमारा 425/4 है उस पर हमें क्या करना है प्लस 22% प्रॉफिट कमाएंगे कि जो हमारी जो मार्क्ड वैल्यू है 178.50, अगर हम इसमें क्या करें क्या बोले डिस्काउंट टू 1/6, इस पर अगर हम डिस्काउंट दे दें 1/6 का वो वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे 1/6 का डिस्काउंट कितना होगा बताओ 178.50 है, और इस पे अगर हम 1/6 का डिस्काउंट दे दें मतलब 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 6 9 जा कितना आ गया 54, 4 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, मतलब 29.50 का डिस्काउंट देना है इधर, और 29.50 का डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 29.75 का डिस्काउंट देना कितना आ जाएगा हमारे पास 0,
7 8 15, 7 9 8 17, 6 - 2 4, एक सॉरी इधर 4 आएगा, 7 7 14, मतलब 187.70, यही तो आ रहा है ना हमारा। इधर कितना था 50, हाँ सॉरी इधर 5 भी था, तो इधर यार क्या हो रहा है ये, सॉरी फॉर, अब जे इधर कितना 178.50 था ना, 178.50, इधर कह रहा है 29.75 का, मतलब 5 7 8 सॉरी 7 7 14, इधर 7 बचेगा, 9 8 17, और इधर 6 2 148.75, 148.75 इज़ द आंसर। ठीक है, ये आएगा हमारा क्या, डिस्काउंट करके। अब हमें क्या करना है कि 425/4 है, इस पे क्या 22% का प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके हमारा क्या हो रहा है 148.75, और हम 4 को सिंपल करने के लिए इधर ही भेज दें इसको, 4 को सिंपल करने के लिए इधर भेज दें। अब इसको कैसे करेंगे हम, अगर इसको हम 150 मान लें, 150 मान लिया, 150 इंटू 4 कितना होता है 300, 600। अब 600 में से 8 कम किया तो कितना बचता है 592, मतलब 148 इंटू 4 592, प्लस 0.75 इंटू 4 कितना होता है 75 150, और 300 मतलब 3, मतलब 595, मतलब ये 425 से कितना हो रहा है 595, कितना 22% पे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0 9 70, मतलब 170 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 425 पे, तो 100 पे कितने का होगा, अब 25 चौके 100, 25 एकम 25, 17 25 सत्ते 17 10 दा, मतलब 40% प्रॉफिट होगा हमारा। ये आ गया हमारा 40% आंसर, बस यही था इसमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 10th। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमें बताओ। अब 10th क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम टू सेम कल किया था, अगर किसी को याद हो, प्रीवियस क्लास में ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ी सी इधर क्या था, इधर 3/8 था तो इधर ये है, बस वही क्वेश्चन है ये सेम टू सेम। अब आ गया इसमें रवि एंड राजीव डिसाइडेड टू रन ए 960 मीटर लॉन्ग रेस। ठीक है, अब जैसे ऐसे करके ले लेते हैं हम, 960 मीटर लॉन्ग रेस है, ठीक है 960 मीटर लॉन्ग रेस है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें ये बताती है इन तीनों में से कि जो राजीव की स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। ठीक है, अब बोला कि रवि इज़ अलाउड टू, अब इधर ले लेते हैं हम रवि और इधर राजीव। ठीक है, अब जो 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में दौड़ता है, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में दौड़ता है। ठीक है, और अब बोला कि राजीव कॉट अप रवि विद 3/8 ट्रैक स्टिल टू बी कवर्ड। अगर हम इसका 3/8 निकाल लें, 3/8 मतलब 8 12 या 96, 12 3 या 36, मतलब इधर से 360 मीटर, मतलब इधर से हमें बताना है कि इधर कितना 600 मीटर पे कैच करना चाहिए उसको। ठीक है, अब देखो अगर वो 5 सेकंड पहले दौड़ रहा है रवि, मतलब 8 5 या 40 मीटर जहाँ से दौड़ चुका होगा। ठीक है, 40 मीटर जहाँ से दौड़ चुका होगा, अब उसको अगर 600 मीटर पे कैच होना है तो मतलब उसको जहाँ से लेके जहाँ तक कितना 560 मीटर और चलना पड़ेगा ना। अब अगर रवि का टाइम कितना लगाता है 600 मीटर, मतलब इधर पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है 560 चलना है, किस स्पीड से 8 की स्पीड से, मतलब 70 सेकंड लगेंगे उसको। पर लेकिन जो राजीव होगा, राजीव को कितना चलना पड़ेगा, जहाँ से लेके शुरू से चलना पड़ेगा ना राजीव को शुरू से लेके जहाँ तक मतलब 600 मीटर चलना पड़ेगा किस पे 70 की स्पीड पे, 70 मतलब 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब पर लेकिन राजीव की हमें स्पीड कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तो हमारा आया नहीं, हमारी आंसर स्पीड कितनी आ रही है 8.70 8 पॉइंट समथिंग जो भी। ठीक है, अब जे आ रही है तो मतलब हमें ये पता लग गया कि इसमें से हम जे नहीं निकाल सकते, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है टेकन टुगेदर इज़ नॉट सफिशेंट। अब ये बोला ऑल द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर सफिशेंट, इस पे से आंसर आया नहीं हमारा, 2 3 से भी आंसर नहीं आ रहा है, 1 3 से भी नहीं आ रहा, मतलब यही हमें स्टेटमेंट इससे पता लगता है कि ये तीनों मिलके भी नॉट सफिशेंट है हमें ये बताने के लिए कि राजीव की स्पीड कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि राजीव की स्पीड क्या आ रही है 8 पॉइंट समथिंग आ रही है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अब इस अगले क्वेश्चन में कि
दैट कैन बी लोकोमोटिव इंजन, मतलब एक इंजन है, इंजन का शुरू में डब्बा है, ठीक है, उसमें बताना है हम पीछे कितने डब्बे उसके लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो अगर हम 144 डब्बे लगाएंगे ना तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 14 किलोमीटर। और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि लोकोमोटिव इंजन विदाउट एनी वैगन कैंट गो ये, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें चाहिए कि जो इंजन है ये कितना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता है, जब कितने 0 डब्बे इसके साथ जुड़े होंगे। और सेकंड कहता है हमें कि लोकोमोटिव डिमिनिशेस बाय क्वांटिटी वेरीज एज स्क्वायर रूट। अब जो इसकी क्वांटिटी है किसके, जो जितने भी डब्बे लग गए हैं नंबर ऑफ डब्बे उसके स्क्वायर रूट से वैरी करता है, ठीक है। अब बोला कि विद 16 वैगन्स, अगर हम इधर 16 डब्बे जोड़ दें, ठीक है, 16 डब्बे जोड़ दें तो इधर जो स्पीड है इसकी कितनी हो जाती है 38 किलोमीटर पर आवर। ये दिया है हमें तीनों स्टेटमेंट में कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये 50 से चलता है जब 0 डब्बे होंगे। अब बोला कि जो स्पीड है इसकी किससे वैरी करती है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी डब्बे हम लगाएंगे उसके इन्वर्सली वैरी करेगी, ठीक है। मतलब डब्बे बढ़ाते आएंगे स्पीड हमारी कम होती जाएगी, पर लेकिन कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट पे, मतलब इसका स्क्वायर रूट मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 पे कितना हो रहा है ये 38 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारा क्या है शुरू में जो हमें क्या दिया है 50 से कितना डिमिनिश हो रहा है ये -12 हो रहा है डिमिनिश, पर लेकिन हमें बोला क्या है कि 14 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -36 करना पड़ेगा। तो -36 कब होगा जब हम 12 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 4 3 जा, जब 12 होगा इधर आंसर, तो मतलब इधर क्या होगी स्पीड हमारी 14 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या था 12 क्या था ये स्क्वायर रूट था नंबर का, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट कितना आया 12, तो एन कितना आएगा 12 का स्क्वायर मतलब 144। अगर हम 144 डब्बे जोड़ेंगे इधर तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। तो इधर भी हमें क्या बोला था कि 144 ही है, मतलब 144 हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर हम ये तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और हमें पता लग जाता है कि अगर 14 किलोमीटर कब होगी जब हम 144 डब्बे इधर जोड़ देंगे, मतलब ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर और सफिशेंट। बस ये इसका आंसर, ठीक है, समझ लगी जी। चलो नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ इतना। अब अगर को प्राइम है तो को प्राइम क्या होगी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसकी अगर एलसीएम निकालो एलसीएम भी तो यही होगा। बस इसमें क्या था क्वेश्चन में को प्राइम क्या होता है, को प्राइम बताया था मैंने ए इंटू बी, ए और बी अगर को प्राइम है तो इसका एलसीएम क्या होगा ए बी। बस तो ए बी क्या है 1073, यही तो आंसर, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये क्वेश्चन है कि जी लैंड सम अमाउंट एट 14% सिंपल इंटरेस्ट और 20% सिंपल इंटरेस्ट ईच फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर के लिए मतलब अगर 14% पे 2 ईयर होगा मतलब ये 28% मिला होगा उसको, और 20% पे ये और 20% पे मिला होगा मतलब 2 साल का 40% हो गया, ठीक है। मतलब 68% इसको क्या मिला है टोटल इंटरेस्ट मिला है। अब बोला कि टोटल इंटरेस्ट है जो वो कितना था 9520, तो हमें बताना कि अमाउंट दैट वाला इन ईच केस। अब इधर भी इसने 100% लिया था, ठीक है, इधर भी इसने 100% लिया था। अब 68 की वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, अब 8 है इधर, 8 की टर्म में 2 कब आ सकता है, अब 8 5 या 30, 8 3 या 24, 8 6 या 48, 8 4 जा, मतलब 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आएगा, मतलब 68 इंटू, मतलब इसको अगर पूरा करके देखें हम 68 की वैल्यू ये है, देखो जिसको अगर समझ नहीं लगा, ऐसे अगर मैंने शॉर्टकट निकालना होता तो यही आता कि लास्ट में 4 मतलब 68 इंटू 14 जो होता है ये, ठीक है। अब 68 की वैल्यू क्या है 6520, तो अगर ये किससे डिवाइड होता है 2 मतलब 4 से अगर काट लें इसको 4 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 से 24, 4 से 12 0, 17 इंटू 17 इंटू 3 जा सॉरी 4 जा, वही 14 ही आ रही है, ठीक है। कितनी आ गई यार, क्या हो रहा है आज ये, देखो 68 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9520। अब इधर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। अब 4 2 जा 8, 4 3 या 12, 4 8 32 0 जा। अब जी
वन की वैल्यू कितनी होगी 17 वन या 17, पीछे वाले 60 है, 17 4 या 0 140, ठीक है। तो मतलब 140, तो हमें बताना था कि एक की वैल्यू अगर हमारे पास 140 आ गई, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आगे 2 जीरो और मतलब 14,000। बस ये इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या था कि हमें कितने दी है, इंक्रीज़ बाय 57, मतलब 100 से वैल्यू क्या होती है 157 होती है, और 157 की वैल्यू है 942। अब इधर भी 7 6 या 42, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 6, आगे 2 जीरो, 600 इज़ द आंसर। वैसे ही अगला क्वेश्चन प्रकाश, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या थे, मतलब थोड़े थोड़े इनमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब इनमें सिर्फ कैलकुलेशन ही थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये किया आगे, प्रकाश एंड इनिया जो इनाया स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना और इतना इसने किया, तो हमें बताना है कि इन वट रेशो द प्रॉफिट अर्नड 2 ईयर्स विल बी डिवाइडेड। बोला कि अगर इतना रेशो में ये कर रहे हैं और टाइम भी सेम है, तो जो प्रॉफिट होगा इसी रेशो में तो बटेगा, 11 जा 7 12 जा, बस ये इज़ द आंसर। अब अगला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेम टू सेम कल किया था एक, मतलब लगातार 2 सेक्शन से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर वैसे पहले ही बताता हूँ कि ये फॉल्स और ट्रू रोज़ ही करते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब बोला कि ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ दानिश इथान एंड इहाम, ऐसे कहते हैं हम दानिश इथान और फैहाम, ठीक है। ये 3 टाइप के पेन बेचते हैं A B C के, ठीक है। अब दानिश एंड इथान सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन ए, जे और जे 1 और 1 बेचते हैं। भाई फहान सोल्ड ट्वाइस एट पेन ए और दानिश और इसका टुगेदर, मतलब इसके टुगेदर का मतलब 2 का ट्वाइस मतलब 4। द रेशो ऑफ नंबर सोल्ड है पेन बी वाला बेचते हैं 3 4 1 की रेशो में। और जो टाइप सी वाला है, जो टाइप सी वाला है उसमें क्या कहते हैं, इथान और फरहान आइडेंटिकल नंबर बेचते हैं, इथान और फरहान ये आइडेंटिकल नंबर बेचते हैं। और दानिश सोल्ड थ्राइस एज मैनी सी, मतलब दानिश कितना 3 बेचता है। अब बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ठीक होगी। अब देखो कौन सी इक्वेशन को हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेरे को लग रहा है कि एफ वाला 4:1 ये सिंपलेस्ट है, ये थोड़ी ये 1 3 3 ये थोड़ी लास्ट में मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो अब हम सी का देखते हैं कि वही फरहान का कितना है, यही टाइप ए बेस्ड है प्रॉफिट ऑफ +3, मतलब ये टाइप ए बेच रहा है कितना प्रॉफिट ऑफ +3, ठीक है। टाइप बी बेच रहा है प्रॉफिट ऑफ ₹4, इसको प्रॉफिट ऑफ ₹4 एंड सी एट ए लॉस ऑफ 6, सी एट ए लॉस ऑफ 6। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको 240, मतलब अगर हम देखें कि जिस 4 बेच रहा है मतलब 4 3 या 12 प्लस 4 माइनस 6 12 4 16 माइनस 6 10, 10 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 240, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 24, ठीक है। एक की वैल्यू 24 है तो ये 4 कितना होगा 96, ये 24 ये 24, मतलब अब हम यहाँ का देखते हैं कि वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या होगी 24, इधर 96, इधर 24। अब बोला कि जो इथान है, इथान क्या करता है टाइप ए एट ए प्रॉफिट ऑफ +5, जो ए है ए को +5 पे बेच रहा है, जो बी है लॉस 1 पे, बी को -1 पे, और सी को 7 पे, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल 13 का। सी को किस पे बेच रहा है, सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 7 पे, मतलब इसका 24 × 5 -96 + 24 × 7, ये हमारा कितना आना चाहिए 13। अब देखो 24 इसमें से कॉमन ले लें, 5 और 7 12 -96। अब इसमें से क्या आ सकता है कॉमन 24, 24 × 12 में से 4 निकाले 8, 24 × 8 नॉट इक्वल्स टू 13 है। ये मतलब जे वाली स्टेटमेंट हमारी फॉलो नहीं कर रही है, मतलब असर्शन हमारा क्या हो गया गलत। और असर्शन गलत है तो रीज़न में क्या बोला कि फ्रेमिंग एंड सॉल्विंग द 3, मतलब अगर इसको दोबारा से फ्रेम करें और सॉल्व करें तब हमारा आंसर आ सकता है। तो हमारा क्या आंसर आ गया कि असर्शन ए इज़ फॉल्स और रीज़न ट्रू, बस यही हमारा आंसर बस। अब ये 17 क्वेश्चन क्या कहता था, ये देखो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। कि 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो वाटर कंटेंट है 40%, ऐसे लिख लिया मिल्क वाटर, वाटर कंटेंट कितना है 40%, 40% का मतलब क्या होता है 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मतलब इसमें अगर वाटर 2 है तो मिल्क कितना होगा 3, ठीक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, हम वाटर कितना ऐड करेंगे कि जो हमारा कंटेंट होगा 60%,
60% मतलब 3:2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 60% की वैल्यू होती है ना 3/5, मतलब इसकी अगर वाटर 3 है तो जे कितना होगा 2। अब देखो हम चेंज किसको कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं हम, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो मिल्क का कोई हम कर रहे हैं, मिल्क को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, और मिल्क को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे मतलब हमारा जो मिल्क होगा वो इक्वल होना चाहिए। अब 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तभी तो हमारा मिल्क इक्वल होगा। मतलब हमारा जो मिल्क और वाटर होगा वो कितना होगा, 3 2 6, और इधर 2 2 4, और इधर 3 2 6, 3 3 9। मतलब मिल्क तो हमारा सेम रहा, चेंज क्या किया हमने, वाटर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि शुरू में क्या था, 60 लीटर मिक्सचर था, मतलब 6 और 4 मतलब 10 की वैल्यू कितनी थी, 10 की वैल्यू कितनी थी, 60 लीटर। तो अब हमें बताना है कि जो हमने वाटर है वो कितना ऐड किया, वाटर कितना ऐड किया, 4 से 9 मतलब 5 वाटर ऐड किया। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की 60 है, 5 की कितनी होगी 30, तो 30 इज़ द आंसर। बस ये आ गया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एकदम बेकार क्वेश्चन था जे। अब देखो इस क्वेश्चन की जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, वो बाकी टीचर्स का भी मैंने मेथड देखा, वो लंबा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, क्या किस तरीके से हम करेंगे कि शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट ट्रिक में हमें मिल जाएगी। अब जैसे ये है शुरू में अरुण और देविका है, ठीक है। हमें बोला कि आइटम ईच हैज आइडेंटिकल प्राइस, समझ लो इधर सेम था, इधर भी सेम था, सेम प्राइस पे उन्होंने कुछ चीज़ खरीदी। अरुण मार्क्ड हिज आइटम P% अबव। अब अरुण ने क्या किया, P% अबव पे चीज़ बेची, एंड देन ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ Q%, और फिर इस पे क्या किया, -Q% पे बेची, ठीक है। और वैसे ही जो देविका थी, देविका ने क्या किया, सेल फॉर 22% बिलो, मतलब ये क्लेम करती है कि ये शुरू में क्या करती है 22% बिलो -22%, और इसको क्या करती है आगे Z% ऐड कर लेती है +Z%। और हमें बोला कि इवेंचुअली वो सोल्ड देयर आइटम, और जो आंसर आता है हमारा वो क्या आता है, सेम, इधर भी सेम इधर भी सेम। तो अब देखो सबने सक्सेसिव डिस्काउंट का तो फार्मूला पढ़ा होगा ना, सक्सेसिव। अब सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, A + B + AB/100, यही तो होता है सक्सेसिव का फार्मूला। अब देखो इधर +P, मतलब इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, +P -Q -PQ, मतलब प्लस एक इधर माइनस का है तो इसलिए माइनस लगा, Q/100। ये इक्वल होना चाहिए किसके, प्लस का Z -Y, स्क्रीन को क्या हो रहा है जी, +Z -Y -YZ/100। ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि लास्ट में आंसर क्या है, इक्वल। मतलब हमें जो सेम चीज़ पे सेम डिस्काउंट मिलेगा तभी तो हमारा आंसर इक्वल होगा। हम सेम वैल्यू पे सेम डिस्काउंट, अब सेम डिस्काउंट क्या होगा कि जो ये डिस्काउंट लगा है और ये डिस्काउंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। अब जे आ गया, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला जे, और इसके सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला जे। अब देखते हैं कि पी ऑफ स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 25 और 8, ठीक है। 25 - 8 - PQ, 25 × 8/100। अब इसके Z -Y, अब Z की वैल्यू क्या है 43.75, 43.75 माइनस Y, Y मतलब 20 -43.75 × 20/100। अब देखो इधर 25 - 8, 25 - 8 कितना होता है 17, 17 माइनस 25 है 200/100, मतलब आंसर कितना आ रहा है 17 - 2 15। और देखो इधर कितना आ रहा है 43.75 -20, मतलब 23.75 माइनस इधर 25 जा, इधर 5 8 जा 40, 5 7 जा 8.75। अब इनको करके भी कितना आ रहा है 15। ये दोनों सेम आ गए ना हमारे, सेम आ गए मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, कि जो हमारा आंसर था लास्ट में वो भी क्या आना चाहिए था, सेम। तो यही तो हमें पूछा था कि यही स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब ओनली स्टेटमेंट जहाँ तो ये आंसर होगा, नैदर ऑफ, ये तो कभी नहीं होगा। वो स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, ओनली 2 इज़, 2 भी नहीं हो सकती क्योंकि 1 तो हमारी फिजिबल हो गई। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली में ये वैल्यू पुट करने पे आता है आंसर या नहीं, ठीक है। और फर्स्ट में क्या है हमें कि दिया हमें 35 20
10 20, ठीक है। ये 35 माइनस 20, अब देखो पी मतलब पी जे होगा ना इस केस में, पी 35 माइनस 20 कितना आ गया, 35 माइनस 20। अब जैसे स्टेटमेंट 2 के लिए जगह नहीं बची है, स्टेटमेंट 2 या इसको ही मिटा के, पर फिर आपको एनोटेशन फाइल में दिक्कत होगी थोड़ी, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ मैं स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड में क्या है, पी क्यू की वैल्यू 35 और 20, 35 माइनस 20 कितना होता है 15, 15 माइनस 35 इंटू 20 बाय 100, जे इक्वल आने चाहिए किसके, 20 माइनस 10, 10 माइनस 20 इंटू 10 200 बाय 100 मतलब 8 के। और देखो जी 0 2 5 या 10, 5 7 जा 35, 15 7 जा 15 माइनस 7 8, 8 और 8 इक्वल आ गया आपस में, मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट ही होगी। तो ओनली स्टेटमेंट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फिजिबल, बस जा गया आंसर, ठीक है। था इसमें क्या लगाया सिर्फ हमने सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है कितना 545, और बोला कि एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ हमें कितना है 1। तो ये तो सबको फार्मूला पता होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये कितना दिया है हमें 1, 1 का स्क्वायर 1। अब ये कितना है 545, मतलब 545 प्लस 1 इस तरफ आया -1 इक्वल टू 2xy। अब ये आ गया 544 इक्वल टू 2xy, 2 से 2 कटा, 2 2 जो 4, 2 है 14, 272 इज़ द आंसर। बस ये था इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल था। अब ये क्वेश्चन क्या था, अब ये भी सब लोग मान रहे होंगे इस क्वेश्चन को क्या है, ये मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें क्या है A B C है। अब ये 11/5, 11/2 और 11/8 है ना ये। तो इसको हम सिंपल करने के लिए मल्टीप्लाई 40 का लेते हैं सबको, 5 8 जा 40, 8 11 जा 88, ए की वैल्यू क्या आ गई 88, ये 220 जा 27 जा 140, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140। अब 8 5 जा 40, 15 5 जा 75, मतलब ये रेशो आ गई। हमने इसको किस में चेंज कर लिया, इस रेशो में। अब बोला कि ये क्या कहता है 4 महीने तक ए रेसिस हर शेयर बाय जे, मतलब पहले 4 महीने तक यही रहा, प्लस फिर इसने रेश कर दिया अपना शेयर कितना 62.5% से, ठीक है, प्लस का लिया 6.25%, मतलब इधर से क्या किया इसने, जो 88 था उस पर प्लस का लिया 62.5%, ठीक है, और उसको कितने पे बेचा, मतलब 8 पे जा गया। अब जो बाकी है ये तो 12 के लिए लिया है। अब सारे लोग इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करने में लगे हैं, इसको सॉल्व करने में लगे हैं, ये इतना बड़ा। अब एग्जामिनर ने कुछ सोच समझ के ही पूछा होगा ना क्वेश्चन। अब देखो जो हमें वैल्यू किसकी पूछी है ए की, अब हमें ए में पता लग रहा है इधर भी 11 का मल्टीपल है, इधर भी 11 का मल्टीपल है, मतलब जो ए इज़ मल्टीपल होगा किसका, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। अब बस ट्रिक तो पता है हमें, जहाँ तो हम करते हैं कि ऑड प्लेसेस वाली माइनस इवन प्लेसेस वाली, और ये जहाँ तो 0 आना चाहिए, जहाँ फिर ऑफ डिविजिबल ऑफ 11 आना चाहिए। अब देखो जी जहाँ तो फिर ये ट्रिक है, जहाँ फिर 3 3 का पेयर बनाने वाली, ठीक है। अब ये 8 माइनस 50 कितना होता है 824, 864 माइनस 50 कितना होता है 814, 844 माइनस 50, 844 में से 50 के कितना होता है 844 में से 50 794, और 884 में से 50 के कितना होता है 834, जा गया। अब देखो इसमें से कौन सा नंबर है जो 11 का जो भी है 11 का डिविजिबल है। अब ये 11 का डिविजिबल है नहीं है, जे 11 का डिविजिबल 11 7 जा 77, 11 4 जा 44, जे 11 का डिविजिबल है। अब जे 11 7 जा 77 और 24 नहीं, ये भी नहीं हुआ। अब जे 11 का डिविजिबल है 11 7 77, और पीछे क्या बच रहा है 64, ये भी 11 का डिविजिबल नहीं है। 11 का डिविजिबल था क्या, एक ही नंबर था, और एक ही नंबर हमारा 11 का डिविजिबल है, ठीक है, यही नंबर है हमारा 11 का डिविजिबल। ये क्या हुआ, अब 11 का डिविजिबल हमारा क्या था, एक ही नंबर था हमारे पास, ये इज़ डिविजिबल ऑफ 11। तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा करने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो हमें ये वाली
पूरी जो भी है हमारे पास, ये हम क्यों करें कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर काट रहे हैं वगैरह वगैरह, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास था ही एक ही 11 का डिविजिबल। बस यही आंसर मारो और आगे बढ़ो बस। अब जी सॉरी हो गया ख़त्म। अब आगे रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड। और जैसे ये क्वेश्चन ये करवा लेता हूँ मैं, ये थोड़ा लग रहा है। अब इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो, ये कितना होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इधर इधर फार्मूला पुट किया, कितना आ गया, 147 प्लस 155 प्लस 160 माइनस 36। इतने क्या कर रहे हैं, अकेले अकेले खेल रहे हैं, इतने दो दो खेल रहे हैं, मतलब माइनस 36 माइनस 44 माइनस 25, और इतने तीनों खेल रहे हैं ये। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, कितना आता है ये, इन दोनों को करेंगे तो कितना, माइनस 25 और 15, तो ये क्या बचता है, माइनस का 10, और ये 36 और 44 80, 80 और 1 90, माइनस 90, और इधर क्या बच रहा है 7 5 12 एक कैरी, 5 5 10 से 16 एक कैरी, 1 2 3, 362 में से यार जी 5 7 5 12 एक कैरी, 6 4 10 और 5 16 एक कैरी, 1 2 3 4, 462 में से कितना निकालना है 90। अब 462 में से 90 निकाला कितना बचता है 372। ये इज़ द आंसर। बस यही था। चलो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, ये आज हमने शिफ्ट 3 की, अगली क्लास में हम शिफ्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते थे आराम से, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाते। ठीक है, और इसकी अगर किसी को एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया होगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।